प्रश्न 1, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्न में से किस विचारक द्वारा किया गया? ए. B.F. स्किनर, बी. जॉन डीवी, सी. एरिक एरिक्सन, डी. चार्ल्स डार्विन। उत्तर जॉन डीवी। प्रश्न 2, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है, उससे अपेक्षा की जा सकती है कि ए. वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों या प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। बी. वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। सी. वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। डी. किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वो सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। उत्तर वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। प्रश्न 3, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? ए. कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। बी. जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका कर्षण या संवर्धन करना चाहिए। सी. कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए। डी. विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। उत्तर विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। प्रश्न 4, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं? ए. फैक्ट्री विद्यालय, बी. पब्लिक विद्यालय, सी. प्रगतिशील विद्यालय, डी. सामान्य विद्यालय। उत्तर प्रगतिशील विद्यालय। प्रश्न 5, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है? ए. दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। बी. अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। सी. केंद्र सरकार दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। डी. उचित सरकारें दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। उत्तर उचित सरकारें दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। प्रश्न 6, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष किस प्रकार का हो गया है? ए. आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। बी. आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है। सी. अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। डी. जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय है। उत्तर आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। प्रश्न 7, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? ए. अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश। बी. बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। सी. प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आत्मानुशासन के विकास पर जोर नहीं दिया जाता। डी. आत्मानुशासन के लिए विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालकों को समझाने पर। उत्तर बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। प्रश्न 8, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्न में से किसका महत्व सर्वाधिक है? ए. शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहां तक विकास कर पाता है। बी. शिक्षक कितना ज्ञानी आकर्षक और गुणयुक्त है। सी. शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भव्य दर्शाने में सक्षम है। डी. शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है। उत्तर शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहां तक विकास कर पाता है। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? ए. बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना। बी. बालक के मनोविज्ञान को समझना। सी. बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। डी. बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना। उत्तर बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कर दीजिए लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। प्रश्न 10। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है? ए. वैयक्तिक अंतर, बी. बाल अधिकार, सी. बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, डी. सभी बच्चे सभी संदर्भों में समान होते हैं। उत्तर, बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। Thank you for watching. Have a good day to you and your family.